अगर जिंदगी के अंदर आपने कभी भी ब्लड चढ़वाया है, अगर ब्लड चढ़वाने की नौबत पड़ी है, तो मैं आपको बताता हूं आज ही बिल्कुल अपना HIV टेस्ट जरूर करवाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक्सपोजर नहीं करते और नहीं करने से भी हमारे अंदर HIV आ जाता है सिर्फ ब्लड चढ़वाने से। अब आप सोचते होंगे कि ब्लड तो जो चढ़ता है वो चेक होता है, बिल्कुल चेक होता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर HIV चला जाता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले जाता किस किस के अंदर है, जिसको एनीमिया की प्रॉब्लम है, एनीमिया मतलब खून की कमी है, उसको ब्लड चढ़ता है, बार बार चढ़ता रहता है। जिसको हैवी पीरियड्स आ जाते हैं महिला को, उसके अंदर भी ब्लड चढ़ाने की नौबत आ जाती है। जिसको थैलेसीमिया की बीमारी होती है, बार बार ब्लड चढ़ता है। जिसको कैंसर की प्रॉब्लम होती है, उसको भी बार बार ब्लड चढ़ता है। और जिसको अल्सर हो जाते हैं पेट में, उसके अंदर भी खून की कमी हो जाती है। किडनी की समस्या होने पर भी खून की कमी हो जाती है। या फिर किसी को अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और खून का बहाव ज्यादा हो जाता है, उसके अंदर भी खून की कमी हो जाती है। इन कंडीशनों में इमरजेंसी में हमें खून चढ़वाना पड़ता है। और जब हम खून चढ़वाते हैं तो आपके दिमाग में यह चीज होती है कि खून तो हमारा टेस्ट होके चढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। जो ब्लड बैंक वाले हैं वो आपका जो खून है उसको चेक करते हैं, जो आपको चढ़ाया गया है। यानी कि जो ब्लड को डोनेट करता है उसका भी ब्लड अच्छे से चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी HIV उसके अंदर जा सकता है। उसका कारण मैं बताता हूं आपको। देखो, पहली बात तो जो HIV होता है उसका विंडो पीरियड 23 से 90 दिन होता है। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई बंदा आज अभी किसी के साथ यौन संबंध बना के आया है, अभी के अभी बिल्कुल, और आते ही उसने ब्लड दे दिया, तो जो ब्लड बैंक वाले हैं वो आज ही उसका HIV चेक करेंगे। तो आज तो उसका HIV नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, क्योंकि HIV का विंडो पीरियड होता है 23 से 90 दिन। अगर वो बंदा एक्सपोजर के यानी कि यौन संबंध बनाने के 23 दिन के बाद ब्लड देता है तो ब्लड के अंदर HIV पॉजिटिव आएगा। अगर वो तुरंत ब्लड देके चला जाता है और वो ब्लड दूसरे के अंदर चला जाता है, यानी कि ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, दूसरे के अंदर ब्लड को चढ़ा देते हैं, तो HIV उसके अंदर चला जाएगा। क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी किट नहीं बनी है जो तुरंत एकदम HIV को बता सके। जैसे आज एक्सपोजर हुआ है, आज ही HIV को बता दे। कुछ सारी किटें ऐसी हैं जो विंडो पीरियड्स यानी कि जो 23 से 90 दिन होते हैं ना, उसको थोड़ा कम कर देती हैं। जैसे HIV रैपिड टेस्ट है, ये टेस्ट भी 18 से 90 दिन के बीच में होता है। जैसे दूसरा HIV एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, ये 18 से 45 दिन के बीच में होता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है, 10 से 33 दिन के बीच में होता है। जैसे एक और टेस्ट होता है जिसका नाम है P24, वो भी 11 दिन से ऊपर होता है। यानी कि ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जो कि एक्सपोजर होने के तुरंत बाद ये बता सके कि इसके अंदर HIV आ चुका है। यानी कि अपनी सेहत का आपने बहुत ध्यान रखना है। किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है तो ऐसी नौबत ना आए कि आपको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़े और फिर आपको HIV हो। विंडो पीरियड का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। जिस दिन यौन संबंध बनाते हैं वो डेट मान लो 1 तारीख है, तो 23 से 90 दिन का विंडो पीरियड होता है। तो आपने 1 तारीख को यौन संबंध बनाया, तो 23 तारीख के बाद जब टेस्ट करवाएंगे तो HIV पॉजिटिव आएगा। मान लो कोई 10 तारीख को एक्सपोजर हुआ है, यौन संबंध बनाए, तो आप उससे अगले 23 दिन देख लो कब होते हैं। जब टेस्ट कराओगे, जब HIV पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं, अगर उसके अंदर HIV का इंफेक्शन है। और ब्लड बैंक वाले क्या करते हैं, या फिर कोई भी इंसान क्या करता है, ब्लड देके निकल जाता है। अब उसके बारे में पता ही नहीं होता कि उसने किसी के साथ या फिर उसका एक्सपोजर हुआ है या फिर कहीं यौन संबंध बना के आया है। वो हिस्ट्री तो कोई ऐसी बताता नहीं है, लेकिन ब्लड बैंक वाले चेक जरूर कर लेते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं N80 न्यूक्लिक एसिड, वो जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन जल्दी भी कितना जल्दी, 10 दिन के बाद पकड़ना शुरू करता है। लेकिन वो तो आज ही देके चला गया, उसको कैसे पकड़ेंगे। यानी कि आज तक ऐसी कोई भी किट, कोई भी केमिकल नहीं आया है जिससे ये पता लगा जा सके कि आज ही एक्सपोजर हुआ है और आज ही HIV पॉजिटिव आ गया। एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, जिसके अंदर ब्लड चढ़ता है, जो ब्लड लेता है,
ब्लड लेने के 1-1.5 हफ्ते के बाद अगर आपके अंदर ये लक्षण आ जाते हैं, जैसे भूख कम लगना, वजन कम होना, लगातार बुखार आना, लिम्फ नोड में सूजन होना, मांसपेशियों में दर्द होना, डायरिया होना, जैसे दस्त लगना, मुंह में अल्सर होना, घाव हो जाना, अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत HIV टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि जब कोई एक्सपोजर करके आता है और आने के बाद तुरंत वो ब्लड दे के निकल जाता है, निकलने के बाद फिर वो ब्लड दूसरे को चढ़ जाता है, तो ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं आया है आज तक कि सैंपल लेने के बाद यानी कि ब्लड लेने के बाद तुरंत ये बता सके कि उसके अंदर HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टेस्ट जरूर किया जाता है ब्लड बैंक के अंदर, जिसको NAT टेस्ट बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, लेकिन उसकी भी जो सेंसिटिविटी है यानी कि उसका विंडो पीरियड कम से कम उसका 10 दिन होता है, यानी कि एक्सपोजर के 10 दिन के बाद वो डिटेक्ट करना शुरू करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।